मदारिस बिल पर पीडीएम बनने से कबल ही इत्तेफाक राय हो गया था। आज कहां से एतराज़ात आ गए? सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान ने स्वाबी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम बात के लिए फिर भी तैयार हैं, मामला ठीक करना चाहते हैं, मगर एक टेलीफोन पर हम कैसे लचक पैदा करें? वफाकी हुकूमत कानूनी और आईनी हुकूमत नहीं, ये ज़बरदस्ती वाली हुकूमत है। जिला कुर्रम में फरीकैन का गैर मुअय्यना मुद्दत तक सीज फायर पर इत्तिफाक। कमिश्नर कोहाट डिवीजन की सरबराही में पायदार अमन के लिए ग्रैंड जिरगा हुआ। जिरगे और अमन कमेटी ने फैसला किया कि कुर्रम मसले पर हंगू, कोहाट और अगजई में जलसे जुलूस नहीं होंगे। अपने बच्चों की रोशन मुस्तकबिल और इलाके के अमन की खातिर पायदार अमन के क़याम तक बैठे रहेंगे और अमन का पैगाम लेकर अपने इलाकों को जाएंगे। और कराची में इतवार को पारा 11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर की पेशगोई के मुताबिक अगले 3 रोज़ के दौरान खुश्क मौसम के साथ खुनक रातें रिकॉर्ड हो सकती हैं। शहर में बलूचिस्तान की मशरकी और मगरबी सिमत की हवाएं भी असरअंदाज हो सकती हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन की बैठक। जस्टिस मंसूर की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने पर बात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुखालिफत। जवाब दिया, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है, ये आईनी कमेटी तय करेगी। जस्टिस मंसूर ने कहा कि मैंने अपने ख़त में 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जिक्र किया। चीफ जस्टिस बोले, जुडिशल कमीशन को यह स्कोप ही हासिल नहीं कि 26वीं तरमीम को ज़ेरे बहस लाए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को अक्सरियत से आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं। ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ। पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम स्टांस में बड़ा क्लियर हैं। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ ने भारतीय बोर्ड की अना खाक में मिला दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ की जीत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने करोड़ों डॉलर्स की ICC की पेशकश ठुकरा दी। भारत ने पाकिस्तानी फार्मूला मान लिया। मोहसिन नकवी और जय शाह मुलाकात के दौरान PCB को भारी मुआवजे की पेशकश। हमें पैसा नहीं, इज्जत और बराबरी चाहिए। पाकिस्तान का ICC को जवाब, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। I know that Pakistan Navy is already focusing in exploring our potentials in blue economy, but they've already had an initial investigation. हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के नासूर ने अब दोबारा सर उठा लिया है। जब तक दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा नहीं कर लेते, चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 7वीं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, दहशतगर्दी की वजह से मुल्क की मईशत को $3 अरब का नुकसान हुआ। पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से नबरद आजमा होने की भरपूर सलाहियत है। बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स के न सिर्फ फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद है, जो कि आपकी हुकूमत सिंध ने कराची के अवाम के लिए ये मंसूबा शुरू किया, मगर उससे भरकर मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ, सूबा भर के नौजवान और ख़ास तौर पे हमारे जो ख़वातीन हैं वो यहाँ मौजूद है स्पोर्ट्स खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है। कुछ लोग पाकिस्तान के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। KP हुकूमत अवामी मसाइल के हल के बजाय इंतहा पसंदारा सियासत में मसरूफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पिंक फुटबॉल इवेंट की तकरीब से खिताब। कहा, मौजूदा मुल्की हालात में सियासी जमातों और क़ुव्वतों के दरमियान बातचीत ही दरपेश चैलेंज से निमटने का वाहिद और मौसर हल है। वो दिन दूर नहीं जब सिंध की ख़वातीन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के साथ तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही होंगी। मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन मैं भागने वाली औरत नहीं। शहादतों की वजह से तकलीफ में थी। जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन के हमरा 4 सद्दा आमद। PTI कारकुनान के लवाहिकीन से मुलाकात, मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती।
बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की डबल सेंचुरी होने के करीब, तादाद 188 तक जा पहुंची। अटक और हसन अब्दाल के मुकदमात में पेशरफ्त। एटीसी रावलपिंडी का उमर अयूब राजा बशारत को रिहा करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया, अदालत का इजहार बरहमी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बुशरा बीवी आज भी पेश न हुई। वारंट गिरफ्तारी बदस्तूर बरकरार। मुकदमात की तफसीलात फराहमी के केस में शेर अफजल मरवत की 20 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर।